गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक सूत्र 26। इस चैप्टर का नाम क्या जाता है तो आत्रेय भद्रकाप्य अध्यायनम। इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम संभाषा एक पढ़ेंगे। ठीक है, संभाषा का जो मुख्य विषय होगा तो वो क्या होगा, रस विषयक होगा। उसी तरह जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तो चरक सूत्र 1 में संभाषा थी, चरक सूत्र 12 में थी, चरक सूत्र 25 में, और अभी जो है वो कहाँ है, चरक सूत्र 26 में है। ठीक है ना। उसमें याद रखना कि उसमें टोटल कितने आचार्यों ने क्या है योगदान दिया है। उस संभाषा में 53 प्लस अन्य भी लगता है तो 53। ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है ना, सबसे पहले 12 की बात करेंगे तो उसमें 8 थे। जो चैप्टर नंबर 25 था उसमें 9 थे आचार्य, और जहाँ पर है क्या है, यहाँ पर 10 टोटल 10 जो आचार्य हैं उन्होंने मिलकर के है संभाषा की है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, और उसमें रस गुण वीर विभाग भी पढ़ेंगे। गुणों में की अगर बात करेंगे तो गुणों में क्या है, यहाँ पर प्रादि गुणों के बारे में वर्णन किया है, गुरुवादी गुण के बारे में नहीं है, प्रादि गुण के बारे में क्या है विशेष रूप से वर्णन किया है। तो पूछ लेता कि चरक संहिता में क्या है प्रादि गुणों का वर्णन कहाँ किया है सूत्र स्थान में, तो आ जाता है चरक सूत्र 26 में किया है। गुरुवादी गुण का वर्णन कहाँ किया है तो गुरुवादी गुण का वर्णन किया है चरक शरीर 6 में। ठीक है। अभी हम संभाषा की बात करते पहले, तो वही है कि जो संभाषा थी तो वो किस नाम पे थी, तो रस संख्या विशेषज्ञ संभाषा परिषद। ठीक है, इस पे थी। इसमें क्या था, इसमें रसों की संख्या पर इसमें मुख्य रूप से था कि किसी ने 1 रस माना है तो किसी ने 2 या किसी ने 3, उस हिसाब से क्या है रस माने हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि इसका जो कहाँ पर ये संभाषा कहाँ हुई थी तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है वने चैत्र रथे, कहाँ पर संभाषा हुई थी इसकी, तो इन्होंने मेंशन किया है वने चैत्र रथे। मीन्स क्या है कि चैत्र रथ नामक वन में क्या है ये संभाषा जो है वो हुई थी। ठीक है ना। चैत्र नामक क्या है, एक चैत्र रथ नामक एक वन है, वहाँ पर क्या है संभाषा हुई थी। यहाँ पर कुछ आचार्यों के क्या है एज ए साइनोनियम दी हुए हैं, जैसे मति मतावर, ठीक है ना, तो ये वायुर्विद के लिए है। चाणक तो ये कुमारी शीरा भारद्वाज के लिए है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। अभी क्या है, अभी सब आचार्यों का अलग अलग बताएंगे कि किसने कितना कितना माना है। ठीक है ना। यहाँ पर टोटल कितने हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो टोटल कितने आ जाते हैं 10। ठीक है, कितने आ जाते हैं 10। तो टोटल हमने क्या बोला था कि 10 आचार्य जो हैं इन्होंने संभाषा में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। उसके बाद आया था कि इसका जो मुख्य विषय क्या है, तो मुख्य विषय क्या है, रस और आहार विचारे विषय, यही है सम्यक आहार वि निश्चय। ठीक है ना, सम्यक आहार वि निश्चय, ये इसका क्या है मुख्य रूप से बताया गया है। अब इसमें कौन सा आया था, सबसे पहले आया था भद्रकाप्य। तो भद्रकाप्य क्या है, तो भद्रकाप्य ने क्या है एक रस के लिए बताया गया है, उन्होंने क्या है सिर्फ एक रस बोला गया है। उनका ये कहना है कि रस एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, कुशल विद्वान गण है, ठीक है ना, कुशल विद्वान गण है, इन्हें पंच इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध से क्या है एकमात्र जीवा इंद्रियों से क्या है इसका ज्ञान होता है, इसलिए इन्होंने क्या है रस होता है वह रस जो होता है जल से अभिन्न है, अर्थात जल और रस क्या है एक ही वस्तु इन्होंने बताई गई है। ठीक है ना। उन्होंने बोला कोई भी क्या है वो उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न बोला है। ठीक है, अलग नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या है उन्होंने एक ही माना है। ठीक है ना, जल और रस को उन्होंने कोई अंतर नहीं बताया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा शकुंतले। तो शकुंतले जो है शकुंतले, तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि जो रस होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। आपको याद रखना कौन सा, छेदनीय और उपशमनीय। ठीक है, छेदनीय और उपशमनीय। ठीक है, तो उसमें भी आगे नेक्स्ट अगला आ जाता है पुण्याक्ष। ठीक है ना, मोदगल्य पुण्याक्ष। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो रस है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो यहाँ पर आता है छेदनीय, उपशमनीय और साधारण, इन्होंने साधारण को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौशिक हिरण्याक्ष। तो इन्होंने जो माने हैं रस तो वो कितने माने हैं, 4 माने हैं। कौन कौन से आए थे हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। ठीक है, ये माने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कुमारी शीरा भारद्वाज। तो वो क्या है मुख्य रूप से पंच महाभूत जो हैं उस पर ही रस संख्या बता दी गई है, जैसे कि इन्होंने बोला गया है कि भौम, जलीय, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। ठीक है, ये 5 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायुर्वेद। तो वायुर्वेद के लिए बोला गया है कि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, तो ये हो जाते हैं वायुर्वेद। उसके बाद आता है विदेय निमि।
तो जो विदेय निमि है उन्होंने कितने हैं 7 प्रकार के बताए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय बताकर एक एक्स्ट्रा क्या मान लिया, क्षार को मान लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास बारिश। ठीक है, तो बारिश जो धमार्गव है उन्होंने कितने माने हैं, तो 8 माने हैं। लास्ट टाइम हमने 7 माने थे। ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है ना, कषाय और क्षार 6 थे। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे, अव्यक्त। क्या ऐड कर देंगे, अव्यक्त ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो 9th आ जाता है दैट इज बलीक कांक्यन। ठीक है ना, बलीक देश कांक्यन। तो कांक्यन ने कितने माने, तो उन्होंने मान लिया असंख्य। असंख्य का बोला, उन्होंने बोला है कि आश्रय गुण कर्म संवाद। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि रस के जो आश्रय होते हैं, आश्रयभूत द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है। ठीक है, हर किसी में क्या अलग अलग विशेष हैं। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या है, वो असंख्य है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या असंख्य मान लिया। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो हमारे पूर्ण वसुआत्रे हैं जो कि यहाँ के मुख्य उपदेष्टक है चरक संहिता के, तो उन्होंने बोल दिया कि 6 उन्होंने क्या है बता दिया कि 6 ही सिद्धांत है, इसका मत समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने जो 6 सिद्धांत बोले उन्होंने कौन से बोले, उन्होंने गुरु लघु शीत ये नहीं बोला, उन्होंने बोला है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है ना, जो 6 है वो वायुर्वेद ने भी माना है। लास्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं, 6 जो है वो वायुर्वेद ने भी माना है। लेकिन उनके आ जाते हैं गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, उसको आगे क्या है उसको देखने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या है, हमने पढ़ तो लिए, आपको कैसे याद करना है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, भ शापू हिकू वाकी धाक, धाक है धाक, लास्ट में आता है धाक, क है धाक। ठीक है, तो क्या आ जाता है, भू शापू हिकू वानी धाक। ठीक है, भू, भ से क्या आ जाएगा हमारा भद्रकाव्य, स से क्या आ जाएगा, शापू है ना, श से आ जाएगा शाकुंतले। ठीक है, पू से आ जाएगा पुण्याक्ष, ही से आ जाएगा हिरण्याक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, ही कू से क्या आ जाएगा कुमारी शीला भारद्वाज। ठीक है, वाह, तो वाह से आ जाएगा वायुर्वेद। नी से आ जाएगा निमि। ठीक है, उसके बाद धा से आ जाएगा धमार्गव, और क से आ जाएगा कांक्यायन। ठीक है, लास्ट में तो पता ही है पूर्ण वसुआत्रे तो है ही है। ठीक है ना, ये क्या है आपको रखना है। अगर आपको ये निमोनिक याद होता है तो यही ठीक है, वरना आप ये भी बोल सकते हो कि BSP हटाओगे कभी निमिका। ठीक है ना, वही आ जाएगा। बी से क्या है भद्रकाव्य, स से शकुंतले, प से पुण्याक्ष। ठीक है, हटाओगे तो ह से क्या आ जाएगा हिरण्याक्ष। ठीक है, कव, के से कुमारी शीरा, व से वायुर्वेद आ जाएगा। निभि, नी से निभि आ जाएगा। ठीक है ना, निभि, तो जो भी है उसको धी कर लेना, निधि कर लेना इसको, निधि। ठीक है, निधि, तो नी से आ जाएगा हमारा निमि, और ध से क्या आ जाएगा धमार्गव, और क से क्या आ जाएगा कांक्यायन। ठीक है ना, तो आप 2 में से कोई भी एक जो है वो आपको जो इजी रहता है वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको आप ऐसे, इसका क्यों ऐसे याद करना, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएगा। कभी ना कभी अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 करके आप याद रख लेंगे कि हाँ ये वाला यहाँ पर है। इसमें वही है कि आपको याद रखना कि 6 जो हैं रस वो माने गए हैं। तो पूर्ण वसुआत्रे ने तो माना मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, लेकिन वायुर्वेद ने कौन सा माना है, तो गुरु, लघु, ठीक है ना, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष। ठीक है, उसने क्या है ये माने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अव्यक्त रस किसने माना है। ठीक है, जो अव्यक्त रस है वो किसने बताया है, तो वो 2 लोगों ने बताया है। एक तो बताया है जिन्होंने क्या है कितने प्रकार के रस बताए हैं, जिन्होंने हैं 8 प्रकार के रस बताए हैं। ठीक है ना, जैसे कि धमार्गव उन्होंने 8 प्रकार के बताए थे। उन्होंने क्या है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, 6 तो ये हो गए, प्लस क्षार, और साथ में क्या लास्ट में मिला दिया था अव्यक्त। ठीक है, ये हो गया। और भद्रकाव्य ने बोला ना कि जो स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट है जिसमें जल, और उन्होंने बोल दिया कि जल और रस वो दोनों के है भिन्न नहीं है। ठीक है ना, अभिन्न है, उनमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है ना, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इसको अव्यक्त रस में गिना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भद्रकाव्य और क्या आ जाता है मार्गव, तो इन दोनों को किस में रखा गया है, तो अव्यक्त रस में रखा गया है। ठीक है, और एक क्षार को किस में रखा है, तो क्षार जो है वो निधि में रखा गया है। नी से निमि, और ध से आ जाएगा धमार्गव। क्योंकि देखो क्षार, अगर क्षार हमने देखा है तो उसमें क्या आ जाता है,
तो एक तो आ जाता है षड रस में, एक तो आ जाएगा जिन्होंने क्या है 7 रस माने, और एक आ जाएगा 8 रस जिन्होंने माने, ठीक है। 6 तो है ही है, लेकिन साथ में उन्होंने 7th क्षार मान लिया था, और जब 8 आया तो भी उन्होंने इसको मान लिया, ठीक है। क्योंकि 9th वाले ने 9 नहीं माना है, याद रखना 9th वाले ने क्या माना है, तो असंख्य माना है, ठीक है। इस तरह क्या हमारे ये जितने भी थे उसको क्या हमने कर दिया। लेकिन लास्ट में पूर्ण वसु जो आत्रेय थे उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने फिर 6 रस बताए हैं टोटल, ठीक है। अब उन्होंने क्या है अपनी बात सिद्ध करनी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या है एक एक रस का क्या खंडन करना स्टार्ट किया। एक एक रस इन द सेंस एक एक आचार्य की जो बात थी, जैसे कि भद्रकाव्य ने 1 बोला या फिर शकुंतले ने 2 बोले, तो उन्होंने क्या हर चीज़ का भी खंडन करना शुरू किया है। तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि एक रस पक्ष का खंडन, कि वो एक रस को क्यों नहीं माने, वो 6 ये वाले ही के रस क्यों रस माने। तो उन्होंने बोला गया है कि तेषाम, ठीक है ना, तेषाम ऐष्णा नाम रसा नाम योनि उदकम है, ठीक है, कि जल और रस के में अभेद माने हैं, ठीक है ना। उन्होंने माना है कि जो भद्रकाव्य ये मानते हैं कि जो जल है और जो रस है उसमें क्या अभेद है, मतलब भेद नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य ने उसका खंडन करते हुए बताया गया कि 6 रसों की योनि जो होती है वो जल होती है, ठीक है। जल जो योनि है, याद रखना रस की योनि क्या है, तो वो जल है। इसलिए उन्होंने क्या है वो माना कि कभी एक वो हो ही नहीं सकते, वो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद उन्होंने माना गया कि जो 3 प्रकार के हमने बोले हैं उसमें क्या है, उसमें छेदनीय, उपशमनीय, साधारण ऐसे करके वर्ड है, तो वो ऐसा लगता है कि कर्म है, ठीक है ना, वो रस नहीं है, वो रस के कर्म है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि छेदनीय उपशमनीय ये दोनों क्या है रस के कर्म है, ठीक है ना। ये तो फिर रस कैसे हो सकते हैं, इसलिए इसको भी नहीं माना, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आ जाओ। 4th नंबर पे हमने पढ़ा था स्वादु अस्वादु। 4th नंबर पे किसने दिया था, तो वो दिया था कौशिक हरिण्याक्ष ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या माना था कि स्वादु अस्वादु ये 2 होते हैं, ठीक है, जो क्या है रुचि और द्वेष पर आधारित है, और हित अहित ये क्या है दोनों प्रभाव पर आधारित हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पंचरस पक्ष का खंडन। तो उन्होंने पंचरस पक्ष का खंडन किया है, क्योंकि जो पंचरस हमने पढ़े थे तो वो महाभूत ही थे, पंच महाभूत, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया कि जो पंच महाभूत पर ही थे आधारित, तो इसलिए इनका क्या है खंडन कर दिया गया है, ठीक है, कि वो क्या है वो अर्थार्थ द्रव्य आश्रय और जो रस है वो तो आश्रय है, ठीक है। तो लास्ट एक लाइन लिखी गई है, तो यहाँ लिखा कि प्राकृति विकृति विचार देश काल वशा। तो उन्होंने बोला कि यह जो द्रव है वो क्या प्राकृति विकृति विचार देश काल के क्या वशीभूत होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उसके बाद जो षड रस जिन्होंने माना है, तो षड रस में क्या माना है, षड रस में तो माना गया है जो वायुर्वेद का षड रस है। तो उन्होंने माना गया गुरु लघु हिम स्निग्ध, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये तो गुण है, ठीक है, ये रस नहीं है, ये तो गुण है, तो इसलिए क्या इसको भी खंडन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सप्त। तो सप्त में क्या है क्षार को माना था, तो उन्होंने सबसे पहले क्षार की डेफिनेशन ही दे दी कि शरणात है क्षार है, जो शरण करते हैं, शरण, ठीक है ना, जो कि क्षरण करते हैं उसको क्या है क्षार बोला गया है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है ना असो रस है, ठीक है, यह रस नहीं है, यह क्या है रस नहीं है, किंतु अनेक द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले रस का ये द्रव्य है। इन्होंने ये बोल दिया कि ये अलग से कोई रस नहीं बताता है, बल्कि ये तो खुद ही 2 या 1 या 2, ठीक है ना, 2 रसों से मिलकर ये बना हुआ है, जैसे कि। उसके बाद उन्होंने बोल दिया गया है कि अगर ये इससे बना हुआ है तो इसलिए जो आचार्य चरक है तो उन्होंने माना कि कटु और लवण रस की अधिकता होने से क्या है क्षार मतलब क्षार में जो रस बताए गए वो कटु और लवण बताएंगे। वैसे ही शुशु जो है उन्होंने भी क्या बताए गए हैं, तो अगर वो 2 रसों से मिलकर बन रहे उसका कोई अपना रस ही नहीं है, तो इसको हम रस में कैसे काउंट करें, ठीक है। तो इसलिए क्या है इसको रस में काउंट, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया इसका खंडन कर दिया, ठीक है, इसलिए इन्होंने 7 को नहीं माना है, ठीक। उसी प्रकार से एक चीज़ याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि क्षार के लिए उन्होंने बोला है कि कटु और लवण, ठीक है ना, कटु और लवण आया हुआ है। वैसे ही जब हम चरक सूत्र 1 में मूत्र के सामान्य गुण पढ़ते हैं, ठीक है, तो मूत्र के लिए भी कौन सा रस आया हुआ है, तो उसमें भी कटु लवण, ठीक है। लेकिन जो डलहन है उन्होंने जो कटु लवण बताए हैं उसमें बोला है कि जो लवण है वो प्रधान है,
क्षार के लिए ये हो रहा है। ये सिर्फ इतना ही था कि जो चरक सूत्र 1 है उसमें मूत्र के रिगार्डिंग भी क्या है, 2 आए हुए हैं, कटु और लवण। लेकिन ढलन में क्या आ जाता है, ढलन में क्षार के रिगार्डिंग, देखो क्षार लिखा ना, तो क्षार के रिगार्डिंग क्या बोला कि जो लवण है, लवण रस है वो प्रधान है और जो कटु रस है वो क्या है, अप्रधान बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी चीज़ें याद रख लेना कि जो क्षार है और जो क्या है रसोन है, जो रसुन है, तो उसमें क्या है वो पंच रस वाला होता है। उसमें कौन सा रस नहीं होता, तो अम्ल रस को छोड़कर बाकी सभी रस क्या है क्षार में प्रेजेंट होते हैं। मुख्य रूप से लवण और कटु होते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें सभी रस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हरितकी, आमलकी और मध। इसमें क्या है लवण रस को छोड़कर बाकी जितने भी शेष रस होते हैं वो क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर पंच रस की अभी बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि उसी प्रकार से क्या आचार्य ने कहा है कि आश्रय आदि असंख्य, अभी असंख्य पे बोल दिया है, होने पर रस की जो संख्या है वो क्या मान ली है, अपरिसंख्य नहीं हो सकती। उन्होंने माना है कि जो रस की संख्या है ना वो कभी भी क्या है अपरिसंख्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने बोला कि जैसे मधुर रस जो है उसका आश्रय मतलब जो मधुर रस है वो कहाँ कहाँ रहता है, तो उन्होंने बोला कि जैसे चावलों में, शाली में, मूंग में, घृत में, दूध में, शक्करा में आदि में अनेक है। इसमें क्या है मधुतव की प्रतीति होती, मीन्स एक अंश उसमें होता है। ठीक है, जो क्या है विभिन्न रूप में, ठीक है ना, भिन्न भिन्न रूप में होता है, किंतु मधुर से अन्य रस का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा हमें और चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो मधुर तव की जाति सामान्य होने के कारण, ठीक है ना, मधुर तव की जाति सामान्य होने के कारण क्या है, भिन्न और अपरिसंख्य होते हुए भी क्या है एक ही प्रकार के माने गए हैं। इसमें आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है एक घर में, हम बोलते हैं ना कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, चाहे देखने में पूरा जो एरिया होगा आपका या पूरा इंडिया होगा या पूरा वर्ल्ड होगा उसमें सब लोग समान ही हैं, सबके 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ हम किसी को काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला काउंट तो कर ही सकते हैं ना, तो वही चीज़ इन्होंने एक बताई गई है कि ऐसा नहीं है, वो तो जाति सामान्य में आ गए हैं जो वो परिसंख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के उन्होंने सभी चीज़ों का क्या है खंडन, मतलब सभी जितने भी आचार्य थे सभी रसों का खंडन करके उन्होंने फिर लास्ट में यही निकाला निचोड़ कि जो मैंने बताए हैं, जो 6 प्रकार के बताए गए हैं, कौन से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वो क्या है वो सबसे ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट